गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विदेश वाला। तो आज की वीडियो में वी गोना टॉक अबाउट परमानेंट रेसिडेंसी एंड द कंट्रीज हु प्रोवाइड परमानेंट रेसिडेंसी वेरी इजीली इन यूरोप। ऑल्सो परमानेंट रेसिडेंसी क्या होता है, गेटिंग अ सिटीजनशिप एंड गेटिंग अ परमानेंट रेसिडेंसी में क्या डिफरेंस होता है, एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट। सो लेट्स गेट इनटू इट। So let's start with the question that what is permanent residency? ये होता क्या है? तो permanent residency is a legal status, legal residency status of a person who wants to live in a particular country। मतलब आपको ये एक टाइप का ग्रीन कार्ड होता है। एक कार्ड होता है प्लास्टिक का जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होती है लाइक फोटो, फिंगरप्रिंट, एंड ये आपको अलाउ करता है इन पर्टिकुलर कंट्री में रहने के लिए विदाउट एनी बाउंडेशन। मतलब आप उधर के सिटीजन तो नहीं बनोगे बट आप वहाँ पे रह सकते हो। So let's talk about some major benefits of getting a permanent residency। तो अगर आपने यूरोप की परमानेंट रेसिडेंसी ली है, मतलब यूरोप की कोई भी कंट्री की परमानेंट रेसिडेंसी ली है, दैट अलाउज यू टू ट्रैवल टू एनी कंट्री ऑफ यूरोप विदाउट एनी वीज़ा। तो आपके पास अगर सपोज इटली की परमानेंट रेसिडेंसी आ गई तो आप फ्रांस भी जा सकते हो विदाउट गेटिंग द वीज़ा ऑफ फ्रांस। ऑल्सो मोस्टली लोग कोई पर्टिकुलर कंट्री का रेसिडेंट परमिट लेते हैं। अब रेसिडेंट परमिट एंड परमानेंट रेसिडेंसी आर टोटली डिफरेंट। रेसिडेंट परमिट ऑल्सो अलाउज यू टू लिव देयर बट इट इज़ वेरी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आपको हर 1-2 साल में वो रिन्यू कराना पड़ता है टू कीप लिविंग इन दैट कंट्री। बट जो परमानेंट रेसिडेंसी होती है वो एक लॉन्गर पीरियड के लिए होता है एंड इट इज़ फॉर 10 years। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द मेजर कंट्रीज विच प्रोवाइड द PR वेरी इजीली इन यूरोप। सो वी आर गोना टॉक अबाउट 3 countries। One is Portugal, second is Italy and third is Spain। The first country which we're going to talk about is Portugal। अब पोर्टुगल हमेशा से एक ईजी टू सेटल कंट्री रही है एंड यहाँ का इमिग्रेशन बहुत फ्रेंडली रहा है कि आप इजीली वहाँ पर जा के रह सकते हो। तो यहाँ पर PR अप्लाई करने के लिए यू शुड मिनिमम लिव देयर फॉर 5 years। आप 5 साल वहाँ रह लिए देन यू कैन अप्लाई फॉर परमानेंट रेसिडेंसी। उसके अलावा आपको लैंग्वेज टेस्ट भी देना पड़ता है बट ये लैंग्वेज टेस्ट वाला बैरियर सिर्फ पोर्टुगल में नहीं है। इन एवरी कंट्री यू नीड टू गिव लैंग्वेज टेस्ट and after giving the language test you can apply for the further processes of the PR। Also there is one more thing, Portugal आपका टूरिस्ट वीज़ा रेसिडेंट परमिट में भी कन्वर्ट करता है, उसकी प्रोसेसेस अलग होती हैं। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट PR अप्लाई करने से मिलने तक की पूरी प्रोसेस, सो द टाइम ड्यूरेशन इज अराउंड 6 to 12 months in Portugal। Moving on, let's talk about the second country which is the most beloved country you can say of Europe is Italy। तो इटली इज़ ऑल्सो इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री। यहाँ पे भी सेटल होना ईजी होता है एंड ऑल्सो यहाँ पे भी सेम थिंग है, आपको 5 साल यहाँ पे रहना पड़ता है टू अप्लाई फॉर PR एंड इसमें आपके स्टडी ईयर्स भी काउंट होते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट लैंग्वेज टेस्ट ऑफ इटली, सो its A1 level of Italian language is mandatory and another thing is that कि यहाँ पर मोस्टली लोग आते हैं थ्रू स्टूडेंट वीज़ा ओनली। मतलब इटली इज़ प्रिफर्ड डेस्टिनेशन टू स्टडी राइट, तो मोस्टली लोग स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू ही इटली आना प्रेफर करते हैं। And if we talk about the duration of the process, it can go up to 6 months। Moving on, the last country which we're going to talk about is Spain। So Spain is also one of the most beautiful country having a great environment। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है, आपको 5 साल यहाँ पे रहना पड़ेगा then you can apply for the PR। Mostly students यहाँ पे भी पढ़ने आते हैं, so you can get admission in a university, then get your study visa, then after completing your study you can get your work visa and उसके बाद आप permanent residency के लिए अप्लाई कर सकते हैं। You can also get easy PR like besides these countries in Germany and Greece। वहाँ पे भी सेम ही कंडीशंस हैं एंड 5 साल रहकर आप अप्लाई कर सकते हो। बट ऑब्वियसली जिन कंट्रीज़ का मैंने बताया विच इज़ स्पेन, इटली एंड पोर्चुगल, यहाँ पे कंपेरेटिवली PR लगना ज़्यादा ईजी होता है। सो या गाइज, दैट वाज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग परमानेंट रेसिडेंट। अब एक और लोगों का मेन डाउट होता है कि परमानेंट रेसिडेंट एंड सिटीजनशिप ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री में डिफरेंस क्या होता है। दोनों अलग अलग होते हैं। परमानेंट रेसिडेंसी आपको अलाउ करता है उस कंट्री में आराम से रहने के लिए फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सिटीजनशिप में आपको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, आपके ऑब्लिगेशन सारे हट जाते हैं, पॉलिटिकल राइट्स बहुत मिलते हैं। तो सिटीजनशिप इज़ अ नेक्स्ट लेवल ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी। So yeah, that was all the information that I wanted to share in this video and if you want a detailed video regarding कि PR के लिए apply कैसे करें वो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। You just comment down below and for any doubt you can call these numbers below and don't forget to follow our Instagram channel। You can see the username somewhere here। So yeah, thank you for watching।